श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी लव राशिफल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं केवल गुरुजी आपके समक्ष उपस्थित हूँ कन्या लव राशिफल फरवरी 2025 का संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर के जानेंगे। फरवरी 2025 का महीना आपके प्रेम जीवन के लिए किस प्रकार से रहेगा, विस्तृत रूप से मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊं उसे आप अच्छे से समझ पाएँ। तो मित्रों, फरवरी के महीने में बुध का राशि परिवर्तन जो होगा वो होगा 11 फरवरी 2025 को। 11 फरवरी 2025 से बुध आपकी कुंभ राशि में गोचर करेंगे छठे भाव में। इसके बाद बुध का एक बार पुनः राशि परिवर्तन होगा और बुध आपके सप्तम भाव में चला जाएंगे, आपकी मीन राशि में। और इसी भाव में 27 अप्रैल से यहाँ पे शुक्र होने से यहाँ पे एक तो नीच भंग राजयोग बन जाएगा। इसके साथ साथ 27 फरवरी को नीच भंग राजयोग बनेगा और साथ में जो राहु यहाँ पे विराजमान है, इन तीन ग्रहों की युति सप्तम भाव में आपके बन जाएगी। इसके अतिरिक्त जो सूर्य का राशि परिवर्तन होगा वो भी 12 फरवरी 2025 को होगा और 12 फरवरी 2025 से सूर्य भी आपके छठे भाव में गोचर करेंगे। तो ऐसे में यहाँ पे सूर्य रहेंगे तो एक तो विपरीत नाम का राजयोग बनेगा, दूसरा यहाँ पे क्योंकि शनि है तो स्वाभाविक है विपरीत नाम का राजयोग बनेगा और बुध और सूर्य की एक साथ युति होने से बुध आदित्य नाम का राजयोग बनेगा। केतु आपके कन्या राशि में रहेंगे, मंगल आपके मिथुन राशि में रहेंगे, बुध आपके वृषभ राशि में रहेंगे। और इस समय में फरवरी के महीने में बहुत अच्छे राजयोग भी आपकी ये जो राशि है इसमें बन रहे हैं। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ये फरवरी का महीना आपके प्रेम जीवन के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। फरवरी का महीना आपके प्रेम को बेहतर करेगा मित्रों, क्योंकि ये जो महीना है ये एक प्यार का महीना है। ये टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने वाला महीना है, बिखरे हुए रिश्तों को फिर से संवारने वाला महीना है। और किसी भी तरह से यदि आपके प्रेम संबंधों में समस्याएं आ गई हैं, गलतफहमियां आए हैं या किसी तीसरे व्यक्ति के हस्तक्षेप के कारण से दिक्कत अथवा परेशानी आ रही है, वो पूर्ण रूप से समाप्त होने वाली है फरवरी के महीने में। क्योंकि मित्रों, पिछले कुछ समय से आपने देखा है कि आपके प्रेम जीवन में उस तरह की स्थिति नहीं है जैसे आप चाहते हैं, जैसे आप शुरू में महसूस करते थे, अनुभव करते थे। और वर्तमान समय में आपके जो पार्टनर हैं वो आपको इग्नोर भी कर रहे हैं। और पहले जब उनको आपकी आवश्यकता होती थी तब हमेशा वो आपको याद करते थे, आपने हमेशा उनका साथ दिया, आपने हमेशा उनकी मदद की, फिजिकली हो, मेंटली हो, इमोशनली हो, फाइनेंशियली हो, हर प्रकार से आप जुड़े रहें, हमेशा उनके हाजिर रहें। तो ऐसे में अभी के टाइम में जो ब्रेकअप हो गया है, नो कांटेक्ट सिचुएशन बनी हुई है, फोनिकली सोशल मीडिया पे उन्होंने ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया आपको, ईगो क्लैश बहुत ज़्यादा है, मिस बिहेव आपके साथ वो करते हैं। इसके साथ साथ फ़ोन कॉल उठाना नहीं, रिसीव नहीं करना या डिले करना, प्रॉमिस करके झूठ बोलना, जो भी बातचीत होती है उसमें आपको ही दोष देना, दोषी ठहराना, आपको ही ब्लेम करना, आप में ही गलतियाँ निकालना, इस तरह की सिचुएशन से आप वर्तमान में गुजर रहे हैं। और मिसअंडरस्टैंडिंग इतनी है कि आप बताते कुछ हैं उनको और वो आगे से कुछ और बोलते हैं, यानी कि आप पे ही ब्लेम करते हैं, आप पे ही क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, आपको ही गलत ठहराते हैं। और कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के कारण से भी दिक्कत और परेशानियां आ रही हैं मित्रों। पिछले कुछ समय से जब से थर्ड पार्टी ने इंटरफेरेंस आप दोनों के बीच में क्या है, उस कारण से भी बहुत ज़्यादा परेशानियां और प्रॉब्लम्स में देख रहा हूँ। तो मित्रों, ये जो समस्याएं चल रही हैं आपके जीवन में, इस कारण से व्यक्तिगत रूप से आप भी बहुत ज़्यादा विचलित है, बहुत डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा पेन
महसूस कर रहे हैं आप, कहीं ना कहीं एक इंटरनल पेन आपके अंदर है, कहीं ना कहीं जो सच्चा प्यार आपका होना चाहिए, कहीं ना कहीं उसमें जो ये दिक्कत परेशानी आ रही है, तो इस कारण से आपके भीतर भी चिड़चिड़ापन, क्रोध, या आपकी वर्क प्लेस पे आपका मन नहीं लगना, पढ़ाई में अच्छे से ध्यान नहीं दे पाना, अच्छे से जॉब नहीं कर पा रहे हैं, बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं एक विपरीत वाली स्थिति बनी हुई है। एक रोने का मन कहीं ना कहीं आपका करता है जब इस तरह की सिचुएशंस क्रिएट होती है। तो ऐसे में मित्रों, ये समय हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। एक तो आपको पेशेंस रखना है, धीरज रखना है, और सबसे अच्छी बात यह है कि एक भरोसा रखना है अब आपको। और फरवरी के महीने में ज़रूर आपकी जो मनोकामना इच्छा है वो पूर्ण होती हुई दिख रही है। और अगर आप मान लीजिए कि निराश होते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, तो इससे भी तो कुछ नहीं निकलेगा। तो ऐसे में जब अच्छा टाइम आता है इंसान का तो चीज़ें अच्छी होती हैं, बुरा टाइम जब होता है तो बुरा होता है। समझ लीजिए कि कल आपका बुरा था, आज आपका अच्छा हो जाएगा। तो ऐसे में हर रात के बाद एक सवेरा ज़रूर होता है, सूरज डूबने के बाद सूरज ज़रूर उदय होता है। तो ऐसे ही विचार, ऐसी भावनाएं आपको मन में रखनी है। मैं जो ये राशिफल आपको बता रहा हूँ मित्रों, ये 100% सही है, सटीक है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हम वीडियो के माध्यम से नहीं बता पाते हैं, और वीडियो में बहुत कम समय होता है और विस्तृत रूप से हम चर्चा नहीं कर पाते हैं। और व्यक्तिगत जीवन में आपके जीवन में भी लव रिलेशनशिप से जुड़ी हुई समस्याएं बहुत हैं। प्रेम संबंधों में जो दिक्कत परेशानी आ रही है उससे रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। मैरिज को लेकर के दिक्कत है, वैवाहिक जीवन में दिक्कतें हैं, ओवरऑल लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो ऐसे में अगर व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि ये जो राशिफल मैं आपको बता रहा हूँ ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, बहुत सारे लोगों पे आधारित है, और कोई भी समस्या जीवन में होती है तो उसको जब हम व्यक्तिगत तरीके से डायग्नोज करते हैं, जैसे एक डॉक्टर एक पेशेंट का व्यक्तिगत रूप से उसका चेकअप करता है, प्रॉपर टेस्ट करता है, वैसे ही जब हम व्यक्तिगत रूप से किसी की जन्म पत्रिका देखते हैं या उनकी हस्तरेखाओं का विश्लेषण करते हैं या उनकी फेस की फ़ोटो को देख करके विश्लेषण करते हैं, तो उससे व्यक्तिगत रूप से उस व्यक्ति के बारे में हम समझ पाते हैं और हम व्यक्तिगत रूप से आपको बता पाते हैं। तो ऐसे में आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय ये आप हमें व्हाट्सएप पे भेजें। और ये डिटेल आपके पास सही नहीं है तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो भी भेज करके या अपने पार्टनर की फ़ोटो भेज करके हमसे पूछ सकते हैं। तो हम उससे बहुत बेहतर तरीके से आपको समझाएंगे, बताएंगे, और व्यक्तिगत रूप से बहुत सारी बातें ऐसी बताएंगे जो आप पूछना चाहते हैं या जिनके बारे में आपके भीतर प्रश्न है। अब बात करते हैं कि फरवरी 2025 में क्या होगा। तो फरवरी 2025 में ये होगा, जिन भी लोगों का ब्रेकअप हुआ है उनका पैचअप होगा। ये कब से होगा? ये 13 फरवरी 2025 के बाद होगा। क्यों होगा? क्योंकि शुक्र की स्थिति अच्छी है, इसके अलावा आपके पंचमेश की स्थिति अच्छी दिख रही है मुझे, इसलिए होगा। और एक नई शुरुआत 13 फरवरी के बाद आपके प्रेम जीवन में होगी, और इसमें आपके पार्टनर जो हैं वो खुद से एफर्ट करेंगे, खुद से कोशिश करेंगे, खुद से वो आपके साथ बातचीत करेंगे और जो गिले शिकवे शिकायतें हैं वो समाप्त करेंगे। 1-to-1 टॉक होगी, एक टेबल पे आकर के आप एक दूसरे के साथ बातचीत करेंगे और जो एक दूसरे के साथ जो भी घटनाक्रम पिछले कुछ समय में हुआ है वो समाप्त करेंगे आप। एक बात। दूसरी बात, कहीं घूमने जा सकते हैं, किसी पार्टी फंक्शन में एक साथ नज़र आ सकते हैं, आप कहीं किसी टूरिस्ट प्लेस का विजिट कर सकते हैं, और ये एक साथ आप आगे बढ़ेंगे, किसी होटल रेस्टोरेंट में जा सकते हैं। और कहीं ना कहीं इसके साथ साथ आप देखेंगे कि इस समय में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन समाप्त होगी मित्रों। आप देखेंगे कि फोनिकली सोशल मीडिया के माध्यम से आपके जो पार्टनर हैं वो आपके साथ बातचीत शुरू करेंगे। अगर उन्होंने आपके नंबर को या सोशल मीडिया पे ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया तो वो अनब्लॉक के समय में ज़रूर करेंगे, और ये 10 फरवरी के बाद का जो समय शुरू होगा उसके बाद ज़रूर वो अनब्लॉक करेंगे। इसके साथ साथ उनके व्यवहार में अच्छा परिवर्तन देखने को मिलेगा। मिसअंडरस्टैंडिंग समाप्त होगी, जैसे कि आप जब भी उनसे बातचीत करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ब्लेम आपको करते हैं या आपको ही दोषी ठहराते हैं, और अपनी गलती भी आपको ही यानी कि आपको ही उसमें दोषी ठहराते हैं। अगर अपनी भी गलती हो उनको तो उस पे भी आपको ही दोषी बनाते हैं वो। ईगो क्लेश खत्म हो जाएगा, यानी कि इस समय में उनके भीतर विनम्रता देखी जाएगी, स्नेह देखा जाएगा, प्रेम देखा जाएगा। और जैसे कि पहले मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा होती थी, आपको ही दोषी बना देते थे, वो चीज़ें समाप्त होंगी।
और विशेषकर थर्ड पार्टी के कारण से जो दिक्कतें परेशानियाँ आपके प्रेम जीवन में आई हैं वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगी 14 फरवरी 2025 के बाद। थर्ड पार्टी के रूप में अगर कोई फैमिली मेम्बर्स हैं, कोई रिलेटिव्स हैं या फिर कोई ऐसे लोग हैं जो हमेशा उनको आपके लिए भड़काते हैं, गलत बोलते हैं, उनके जाने के योग भी इस समय में पूर्ण रूप से बने हुए हैं। इसके साथ साथ मित्रों आप देखेंगे ये समय आपकी मैरिड लाइफ के लिए काफ़ी अच्छा है। हस्बैंड वाइफ के बीच में जो तनाव पिछले कुछ समय से चल रहा है, आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पे आप जो लगा रहे हैं और कहीं ना कहीं विरोधाभास बहुत ज़्यादा है, इसमें छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में ये चीज़ें 11 फरवरी 2025 के बाद का जो टाइम शुरू होगा उसके बाद ठीक होती हुई मुझे दिख रही हैं। अगर आपकी वाइफ आपको छोड़ करके जा चुकी है तो उनके 11 फरवरी 2025 के बाद आने की पूरी संभावना बनी हुई है। अगर हस्बैंड का साथ सहयोग आपको नहीं मिलता है या मारते हैं, पीटते हैं, डांटते हैं, नशा करते हैं, तो ऐसे में 11 फरवरी 2025 के बाद का जो समय शुरू होगा वो खुद आपको बुलाने आ सकते हैं, खुद वो अपने घर आपको ले जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप दोनों के बीच में किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या किसी थर्ड पार्टी के कारण से लड़ाई झगड़ा है, जैसे वाइफ का कहीं पे अफेयर या हस्बैंड का कहीं पे अफेयर, इस कारण से दिक्कत आ रही है, तो वो दिक्कत भी समाप्त होती हुई मुझे इस समय में दिख रही है। किसी ससुराल पक्ष या मायके पक्ष के ओर से दिक्कत या परेशानी आ रही है, वो समाप्त होती हुई मुझे दिख रही है। इसके साथ साथ अगर आपका डिवोर्स को लेकर के कोई केस चल रहा है और उसका अंतिम फैसला इस महीने फरवरी 25 तक आता है तो वो पूरी तरह से आपके पक्ष में रहेगा। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा मित्रों, ये समय सिंगल लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। आपको भी अब किसी का साथ मिलेगा, किसी के साथ आप रिलेशनशिप में आगे बढ़ेंगे। जैसे ही 7 फरवरी 2025 के बाद का समय शुरू होगा उसके बाद आपकी लाइफ में, आपके जीवन में किसी इंसान की दस्तक होगी और वो इंसान आपके साथ जीवन में रिलेशनशिप में आगे बढ़ेंगे। यह आपके लिए एक अच्छा और सच्चा प्यार होगा। और पहले अगर आपके लव रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव चलते थे तो वो उतार चढ़ाव अब पूरी तरह से समाप्त होते हुए मुझे इस समय में दिख रहे हैं। इसके साथ साथ आपकी मुलाकात किसी सोशल मीडिया के माध्यम से हो सकती है, फोनिकली हो सकती है, किसी रिलेटिव या किसी दोस्त के माध्यम से किसी के साथ आप जुड़ सकते हैं। किसी टूरिस्ट प्लेस या पार्टी फंक्शन में जाते हैं, क्लब में जाते हैं, वहाँ पर किसी के साथ आपकी बातचीत जो है वो शुरू हो सकती है। इसके अतिरिक्त मित्रों इस समय में एक्स पार्टनर भी आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं और उनके आने की संभावना भी बनी हुई है। या फिर आपको वो फ़ोन कॉल कर सकते हैं या फिर मैसेज कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं। और ये टाइम रहेगा आपका 10 फरवरी 2025 के बाद। वन साइड लव अगर आप किसी के साथ करते हैं, मन ही मन किसी को अपना मानते हैं, किसी को पसंद करते हैं, चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं या उनके साथ आप रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, तो ये समय जो 13 फरवरी के बाद का जो शुरू होगा उसके बाद आप देखेंगे कि वो इंसान भी इंटरेस्ट आप में देने लगेंगे, धीरे धीरे आपके साथ बातचीत करेंगे। उनके साथ सोशल मीडिया के माध्यम से आपकी बातचीत हो सकती है या कहीं ना कहीं आप रिलेशनशिप में आ सकते हैं या फिर उनके साथ शादी को लेकर के बातचीत भी आगे बढ़ सकती है। इस प्रकार के योग भी बने हुए हैं। निसंतान लोगों के लिए संतान प्राप्ति के योग इस फरवरी के महीने में 4 फरवरी के बाद पूर्ण रूप से बने हुए हैं। अगर बार बार मिस कैरेज हो जाता है आपका तो मिस कैरेज होना बंद हो जाएगा। बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो बेबी कंसीव ज़रूर हो पाएगा और इस वर्ष ज़रूर आपके जीवन में ये खुशी मिलेगी आपको और आप ज़रूर माँ पिता बन पाएंगे। और कहीं ना कहीं जो समस्याएं इसको लेकर के पिछले लंबे समय से आपके जीवन में चल रही हैं वो पूरी तरह से ख़त्म होती हुई दिख रही है। अविवाहित लोगों के लिए ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा। 8 फरवरी 2025 के बाद देखा जाए तो आपकी गुरु की स्थिति काफ़ी अच्छी है, शुक्र की स्थिति अच्छी है। तो ऐसे में आप देखेंगे कि इस समय में आप किसी के साथ विवाह को लेकर के बातचीत कर सकते हैं या कोई प्रपोजल आपको मिल सकता है और वो सर्वसम्मति से आप स्वीकार करेंगे और कहीं ना कहीं बातचीत पूरी तरह से पक्की होगी। इस महीने के एंड तक आपका रोका या इंगेजमेंट हो सकता है। इस प्रकार के भी योग पूरी तरह से इस समय में बने हुए हैं। और आप देखेंगे मित्रों कि इस समय में मैं ये भी देख रहा हूँ कि पहले अगर कहीं पे किसी का रोका या एंगेजमेंट हुआ था किंतु किसी कारण से वो टूट गया है और वहाँ पे आप चाहते हैं कि आपकी बातचीत फिर से आगे बढ़े, तो 14 फरवरी 2025 के बाद का जो समय शुरू होगा वहाँ पे बातचीत आपकी ज़रूर आगे बढ़ सकती है। यह समय
आपकी लव मैरिज, इंटरकास्ट लव मैरिज को लेकर के बहुत अच्छा है। यदि आपके जीवन में आपके जो पार्टनर हैं वो नहीं मान रहे हैं, पार्टनर जो है वो आनाकानी कर रहे हैं, पार्टनर जो है वो पूरी तरह से मना कर रहे हैं, या पार्टनर के मन में आपके प्रति इस टाइम में वो प्रेम नहीं है जैसे पहले था, तो आप देखेंगे जैसे ही 9 फरवरी के बाद का समय शुरू होगा उसके बाद आपके पार्टनर भी मानेंगे, पार्टनर के परिवार वाले भी मानेंगे, और यदि आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं तो वो भी ज़रूर मानेंगे। ये समय में आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आगे बढ़ सकते हैं, और ये 6 फरवरी 2025 के बाद किसी के साथ आपका हो सकता है। आप वर्क प्लेस जहाँ पे आपका, वहाँ से किसी के साथ आपकी बातचीत शुरू हो सकती है, किसी सोशल मीडिया या फोनिकली किसी के साथ जुड़ सकते हैं, किसी रिलेटिव या किसी दोस्त के माध्यम से आप किसी के साथ जुड़ सकते हैं, या किसी आस पड़ोस में जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे किसी के साथ आपकी मुलाकात हो सकती है, किसी के साथ बातचीत आगे बढ़ सकती है। किसी इंसान के साथ पहले से बातचीत हो रही है किंतु रिलेशनशिप को लेकर के कोई बातचीत नहीं है, तो उनके साथ आपकी बातचीत आगे बढ़ सकती है। तो इस तरह के योग बने हुए हैं। इसके साथ साथ अगर पहले से आपका किसी एक्स्ट्रा मैरिटल में रिलेशनशिप है और उसमें दिक्कत आ रही है, या किसी थर्ड पार्टी के कारण से समस्या आ रही है और आप चाहते हैं कि वो सही हो जाए, तो ऐसे में मित्रों 9 फरवरी 2025 के बाद का जो समय शुरू होगा वो काफ़ी अच्छा रहेगा। ज़रूर आपका रिलेशनशिप वहाँ पे सही होगा। ये समय डिवोर्सी विडो लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। आप भी किसी के साथ रिलेशनशिप में आ सकते हैं। 14 फरवरी 2025 के बाद आप के शादी को लेकर के योग बने हुए हैं। अगर आप शादी करना चाहते हैं तो कोई प्रपोजल प्रस्ताव मिल सकता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि इस समय में ये जो समय रहेगा, इस समय में आप देखेंगे कि आप किसी नए रिलेशनशिप में भी आगे बढ़ सकते हैं। इस प्रकार के योग भी पूर्ण रूप से बने हुए हैं। तो मित्रों, मैंने विस्तृत रूप से कन्या राशि वालों के लिए लव राशिफल बता दिया फरवरी 2025 का। और ये जो राशिफल मैंने आपको बताया मित्रों, ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, बहुत सारे लोगों पे आधारित है। और मैं जानता हूँ कि आपके जीवन में भी व्यक्तिगत रूप से बहुत सारी समस्याएं हैं, परेशानियां हैं लव रिलेशनशिप को लेकर के या ओवरऑल लाइफ में, और आप चाहते हैं कि उन समस्याओं को आप ख़त्म करें, उनसे छुटकारा मिले। और बहुत सारे प्रश्न आपके मन में हैं जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, क्योंकि बहुत डिटेल में हम वीडियो के माध्यम से बात नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में दिए गए नंबर पे आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप हमें व्हाट्सएप करें, या सही से अगर ये डिटेल आपके पास नहीं है, मालूम नहीं है डिटेल, तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो, अपने फेस की फ़ोटो या आप अपने पार्टनर की फ़ोटो भी भेजकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी बातचीत होगी मित्रों, पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल रहेगी, किसी के साथ रिवील नहीं की जाएगी, किसी के साथ साझा नहीं की जाएगी। और दूसरी बात यह है कि सबसे अच्छी बात यह है कि पॉजिटिव फील होगा, आपको एक एनर्जेटिक महसूस करेंगे आप, और समस्या का अंत ज़रूर होगा। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि आप किस व्यक्ति से बात कर रहे हैं, आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी अपने जानने वाले व्यक्ति से बातचीत कर रहे हैं, और बहुत ही अच्छा बातचीत होगी हमारी और आपके बीच में। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।